देखिए इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद हैं और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही हैं, वही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित ये बताओ, ये रूम 31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने बुक कराया था। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की आए, फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो, हमारे आसपास की क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर उन्होंने सब बोले ओके भैया अब नहीं आएगी कोई लड़ाई। फिर वो बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती रही। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी? बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाद अपना चली गई क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत निगर बनाने का, तो चली गई। अच्छा, यानी कि ड्रिंक उन्होंने करी हुई थी, तो वो ड्रिंक क्या होटल में आकर रूम में ही करी थी या करके आई थी या है? ड्रिंक अपने साथ लेके आई थी या आप लोग प्रोवाइड करते हो? नहीं, वो अपने, हम कुछ नहीं करते, खाली रूम ही देते हैं, वो अपने साथ ही रहती। अच्छा, हाँ जी। क्या आईडी दिया था, प्रूफ क्या दिया था, क्या मांगते हो आप लोग जब यहाँ पर होटल में कोई आता है? आधार कार्ड, वोटर आईडी, यही सब। तो लड़की ने अपना दिया था? हाँ जी, अपना ही दिया। कितनी देर के लिए रूम लिया था? पूरी रात के लिए लिया था और या कुछ घंटों के लिए? तो 12 बजे के बाद चली गई थी, न्यू ईयर बना के वो चली गई थी बस। तो यहाँ पर कोई उनके रूम में और लोग आए थे, कोई लड़के या कोई कि झगड़ा किस बात पे हुआ था ये पता चला? ये कुछ नहीं, उनका अपना ही पी के, वो अपने में ही पी रखी थी, उन्होंने आपसी में ही पी के लड़ रही थी। ड्रिंक बहुत कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ। कोई आया मिलने उनसे? हाँ, लड़के थे, काफ़ी थे यहाँ पे, सभी थे, रूम ले रखा था उन्होंने। तो दिल्ली के कंझावला केस में एक नया मोड़ आया है और वो ये कि एक और सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है जिसने इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं, अंजलि और निधि। स्कूटी पर दोनों सवार थी। 31 दिसंबर की रात 1:45 पर होटल से निकलती हुई दोनों को देखा गया। निधि और अंजलि को बताया जा रहा है इसके थोड़ी देर बाद उसकी स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा जाती है और एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वो अपने घर चली गई। एक और देखिए आप ये तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें होटल के बाहर आप देखेंगे दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार होकर जाती हुई नजर आएंगी। साथ में रूट ट्रेस करने के दौरान यह जानकारी मिली कि एक्सीडेंट के वक्त पीछे भी एक लड़की बैठी थी। पुलिस ने दूसरी लड़की निधि को ट्रेस किया। चोट लगने के बाद घर चली गई थी वो लड़की और पुलिस दूसरी लड़की का बयान अब दर्ज करेगी। तो ये बड़ी अपडेट है। राजू राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, कब तक बयान दर्ज होगा? क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो दूसरी लड़की स्कूटी पर सवार थी वो ये बताए कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। देखिए, निश्चित तौर पर ये दूसरी लड़की एक चश्मदीद गवाह के तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि घटना से पहले दोनों लड़कियां एक साथ थी विवान होटल में जो रोहिणी सेक्टर 24 में है। वहां के बाद 12 बजे के बाद वहां से निकलती है, दोनों एक साथ निकलती है। जब एक्सीडेंट होता है तो दोनों लड़कियां साथ होती है। लेकिन अब सवाल है कि जो दूसरी लड़की, जब पूरे देश में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है और चारों तरफ इस खबर को लेकर चर्चा हो रही है, तो तब तक दूसरी लड़की जो जिसका नाम निधि बताया जा रहा है वो सामने नहीं आई। और अब चूंकि जब मोबाइल ट्रेस किया जा रहा था और पुलिस पूरे मामले के रिक्रिएट कर रही थी, तब इस दूसरी लड़की के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। अब उस लड़की की पहचान पुलिस के पास है, पुलिस ने उसे बुला लिया है और किसी ऐसे जगह पर जहां पर अभी फ़िलहाल पुलिस बात करना नहीं चाहती है, पुलिस ने उस लड़की को बुला लिया है और कुछ देर के बाद उस लड़की का बयान लिया जाएगा। और तमाम सवाल है क्योंकि उस लड़की को लेकर सवाल है कि जब वो साथ में थी तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जब वहाँ से वो निकली, जब ये हादसा हुआ तो वो वहाँ पर थी, चोट लगने के बाद वो क्यों भाग गई, और इसके अलावा क्या उन लड़कों के बीच, देखिए एक कहीं ना कहीं अलग अलग थ्योरी अब इस पर पुलिस काम कर रही कि इन दोनों लड़कियां वहाँ पर थी, क्या जो आरोपी पकड़े गए से उनमें से किसी लड़के के साथ इनकी जान पहचान थी या नहीं। कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस एंगल पर भी पुलिस पूछताछ करेगी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और जो जानकारी मिल पाई है कि पुलिस ने उस लड़की को बुला लिया
है अपने पास और सीनियर अधिकारी के रैंक, डीसीपी रैंक के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे और उस लड़की का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तब पता चल जाएगा कि आखिरकार वो लड़की वहाँ से क्यों भागी। जब दोनों लड़कियाँ साथ में थी, दोनों एक साथ होटल से निकली और हादसे के बाद वो क्यों भाग गई और उसने पुलिस को इस पूरे मामले में संपर्क क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। इससे लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। दूसरी जो अपडेट मैं बता दूं पयोधी की, ठीक राजूराज, एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आऊंगी आपके पास। अंजलि का शव लेने उसका परिवार पहुंचा है। आपको बताएं, दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल अंजलि का परिवार पहुंच चुका है अंजलि का शव लेने के लिए। कल अंजलि का पोस्टमार्टम हुआ था और आज उसकी रिपोर्ट आएगी। इससे पहले परिवार वालों ने ये कहा था कि जब तक ये सब कुछ साफ नहीं हो जाता कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, वो शव लेने नहीं जाएंगे। मां ने गंभीर आरोप लगाए थे कि बेटी के शरीर पर एक कपड़ा नहीं था और उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि अंजलि का परिवार पहुंचा है अस्पताल अंजलि का शव लेने के लिए। राजूराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजूराज, अंजलि का परिवार अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अस्पताल शव लेने के लिए, ये डिटेल है। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी है। अभी हम उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनसे बात की तो उनका कहना था कि कल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में लगभग 1.5 घंटे तक अंजलि का पोस्टमार्टम किया गया है और उसके बाद चूँकि कल रात काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए परिवार ने शव को अपने घर पर नहीं लाया था। इसलिए आज सुबह उनका परिवार मौलाना मेडिकल आज़ाद कॉलेज है वहाँ पर शव लेने के लिए पहुँचा है और उसके बाद शव को घर लाया जाएगा। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस बीच में कल जिस बात की चर्चा परिवार वाले आशंका जाहिर कर रहे थे कि वो तब तक शव को नहीं लेंगे जब तक पुलिस उनको तमाम बातें उनसे शेयर नहीं करें कि जिस हालात में लड़की की डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की आशंका वो जता रहे थे। लेकिन परिवार के कंसर्न के बाद मेडिकल टीम का जो गठन किया था, कंसर्न लेने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया गया। चूँकि पहले पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल में होना था, लेकिन जब मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया तो अंजलि का शव को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा, जहाँ पर उसका लगभग 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला और अभी परिवार उनके शव को लेने के लिए पहुंचा और उसके बाद शव को उनके घर लाया जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंजलि को छोड़कर निधि क्यों भाग गई थी, अब सवाल ये बना हुआ है राजूराज। और इसके साथ ही यही कि पुलिस को वो अब और क्या जानकारी देगी, वो वहां से क्यों चली गई थी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।